वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले 3 एपिसोड में आपके समक्ष भारत के नेपोलियन महान शूरवीर योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी का स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कोई भी टीम हो, संगठन हो, सेना हो, उसके मुखिया का एक डिप्टी अवश्य होता है ताकि उस टीम को, संगठन को, सेना को मुखिया की अनुपस्थिति में सुचारू दिशा निर्देश प्राप्त हों व प्रस्तावित कार्य गतिशील प्रयोजन की गति में निरंतरता बनी रहे। व मुखिया की उपस्थिति में भी टीम में, संगठन में, सेना में सामंजस्य के साथ अनुशासन व प्रयोजन में गतिशीलता से लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, निर्णयों में भी एक रूपता हो। महान जनरल जोरावर सिंह जी की सेना में भी उनके एक डिप्टी कर्मवीर योद्धा थे, कर्नल मेहता बस्ती राम जी, जो कि युद्ध रणनीतिक थे। मेहता बस्ती राम ने 19 वर्षों तक महान शूरवीर योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी द्वारा जो युद्ध लड़े, आपने सभी युद्धों में पूरी तन्मयता, समर्पण के साथ कदम से कदम मिलाया। कर्नल मेहता बस्ती राम का जन्म जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुआ था। आप किश्तवाड़ के ही मूल निवासी थे। आपके दादा मेहता अमरू किश्तवाड़ में सन 1821 में राजा मोहम्मद तेग सिंह की सेना के मुखिया थे। मेहता बस्ती राम राजा गुलाब सिंह की सेना में भर्ती हो गए और जनरल जोरावर सिंह के डिप्टी के रूप में सेवाएं प्रदान करने लगे। कर्नल मेहता बस्ती राम व जनरल जोरावर सिंह में कमाल की समझ, आपसी तालमेल था कि 19 वर्षों तक पहाड़ों, बर्फीली चोटियों और रोमांचित करने वाले युद्ध को प्रतिपादित करने में पूरी ऊर्जा झोंक देते थे और सफलता प्राप्त होती थी। सेना की विजय श्री, जिनकी अद्वितीय गतिशीलता, स्फूर्ति से विरोधी सेना को वह स्तब्ध करते थे। मेहता बस्ती राम ने सन 1834 में फतेह शिव नामक बटालियन का गठन किया था, जो कि वर्तमान में 4 जैक राइफल के नाम से जानी जाती है। लद्दाख में लड़े गए युद्ध, सुरू नदी को पार करने की बात हो या फिर अर्ध जमी हुई सिंधु नदी, मेहता बस्ती राम ने बुद्धिमत्ता, तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए बहुत कम समय में काम चलाऊ चमड़े की खाल की नाव तैयार कर अस्थायी पुल का निर्माण कर सेना को नदी पार करवाई थी। कर्नल मेहता बस्ती राम विरोधी सेना को पराजित करने, हमला करने में नए रास्ते चुनने में भी कुशलता थी, जिसे विरोधी सेना के पैर उखड़ जाते थे। कर्नल मेहता बस्ती राम ने जो युद्ध लड़े, उन्होंने विरोधियों पर आधी रात को ही हमले किया करते थे। प्रौद्योगिकी में नए प्रयोग करने में भी उन्हें ईश्वर प्रदत्त क्षमता थी। कर्नल मेहता बस्ती राम में एक और विशेषता थी कि सेना के मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए वह हमेशा होनहार नौजवानों को अवसर प्रदान किया करते थे। जनरल जोरावर सिंह जी की पवित्र शहादत के बाद तिब्बती सेना का हौसला बढ़ गया और अब उन्होंने पुनः लद्दाख पर आधिपत्य जमाने के लिए भारी सेना के साथ जबरदस्त हमला बोल दिया। परंतु कर्नल मेहता बस्ती राम की युद्ध रणनीति, कौशल और जनरल जोरावर सिंह जी द्वारा प्रशिक्षित डोगरा सैनिकों के आगे तिब्बती सेना ने घुटने टेक दिए और फिर तिब्बत की सेना भविष्य में लद्दाख पर हमला करने की कभी भी हिम्मत जुटा नहीं पाई। जनरल जोरावर सिंह जी ने जब लेह में किले का निर्माण करवाया तो कर्नल मेहता बस्ती राम को किलेदार नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक, युद्ध क्षमता और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बहुत शांत स्वभाव से कार्य को अंजाम देते थे मेहता बस्ती राम। कर्नल मेहता बस्ती राम लद्दाख के जनसंचार क्षेत्र के जब वजीर बने और बाद में लद्दाख के गवर्नर भी नियुक्त हुए। इसी बीच उन्होंने लद्दाख में कार्यालयों व कई इमारतों का निर्माण भी करवाया था। जनरल जोरावर सिंह की तरह कर्नल मेहता बस्ती राम की भी कोई संतान नहीं थी, परंतु मेहता बस्ती राम ने कश्मीरी पंडित नरपत राय नामक बालक को गोद लिया था। आपकी जीवन यात्रा कब और कहाँ समाप्त हुई, यह निश्चित नहीं हो पाया। छत छत नमन करते हैं शूरवीर युद्ध रणनीतिक योद्धा कर्नल मेहता बस्ती राम जी को। इस अवसर पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद आती है। शीर्षक है अंगार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी, उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। शिखर पर तू न तेरी राह बाकी दाहिने बाएं, खड़ी आगे दरी यह मौत सी विकराल मुँह बाए। कदम पीछे हटाया तो अभी ईमान जाता है, कदम पीछे हटाया तो अभी ईमान जाता है। उछल जा कूद जा पल में दरी यह पार है साथी। न रुकना है तुझे झंडा उड़ा केवल पहाड़ों पर, न रुकना है तुझे झंडा उड़ा केवल पहाड़ों पर। विजय पानी है तुझको चांद सूरज पर सितारों पर,
वधू रहती जहाँ नरवीर की तलवार वालों की, जमी वह इस जरा से आसमां के पार है साथी। भुजाओं पर मही का भार फूलों सा उठाए जा, कम पाए जा गगन को इंद्र का आसन हिलाए जा। जहाँ में एक हो है रोशनी वह नाम की तेरे, जमी जो एक तेरी आग का आधार है साथी। भुजाओं पर मही का भार फूलों सा उठाए जा, कम पाए जा गगन को इंद्र का आसन हिलाए जा। जहाँ में एक हो है रोशनी वह नाम की तेरे, जमी जो एक तेरी आग का आधार है साथी। जमी जो एक तेरी आग का आधार है साथी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।